शब्द भेदी सद्गुरु की खोज हम कैसे करें? बिना शब्द भेदी सद्गुरु को प्राप्त किए हमारी ये आत्मा भवसागर से पार नहीं हो सकती। इसलिए शब्द भेदी सद्गुरु की खोज करना बहुत ही जरूरी है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। कह शब्द भेद तब जानिए, जब रहे शब्द की माय। शब्द शब्द प्रगट भया, दूजा देखी नाय। वैसे प्रेमियों, यह जहान, ये संसार की जो रचना है, ये शब्द के द्वारा ही हुई है। अंडखंड ब्रह्मांड जो कुछ भी बना है, यह शब्द के द्वारा ही बना हुआ। शब्द से अलग कुछ है ही नहीं। शब्द धरती, शब्द आकाशा, और शब्द शब्द भयो परगासा। कहते शब्द ही सब कुछ है। शब्द के द्वारा सब कुछ प्रकट हुआ। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, पवन, पानी, अग्नि, सब ये सारे लोक लोकांतर जो कुछ भी हैं, यह शब्द के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। शब्द के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बिना शब्द के कुछ है ही नहीं। आज हम शब्द की बात कर रहे हैं। जब तक शब्द हमें नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा अपने घर नहीं जा सकती है। महापुरुष ने कहा, आत्मा दुखी उसी दिन से है, आत्मा को तकलीफ उसी दिन से हुआ कि जा दिन से तुम शब्द बिसारी। जा दिन से तुम शब्द बिसारी, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रही हमें जानी। आत्मा को तकलीफ उसी दिन से प्रारंभ हुआ जिस दिन से आत्मा शब्द को छोड़ दी, शब्द से अलग हो गई। उसी दिन से आत्मा को तकलीफ, इस सूरत को तकलीफ प्रारंभ हो गया। उसी शब्द को ये आत्मा पकड़ना चाहती है, उसी शब्द को पाना चाहती है। जब तक आत्मा को अपना शब्द नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा दुखों तकलीफ़ों में ये जो है मारी मारी फिरती रहेगी, नाना कष्ट झेलती रहेगी, नरको 84 का ये चक्कर काटती रहेगी। जब तक इसको अपना शब्द नहीं मिलेगा, जिस शब्द को ये छोड़ दी, उस शब्द को जब आत्मा प्राप्त कर लेगी, तभी यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाएगी। वह शब्द ही है जो आत्मा को अपने घर ले चलेगा। वह शब्द ही है जो आत्मा को सारे कर्मों के बंधन से आज़ाद कर देगा। वह शब्द ही है जो आत्मा का आधार है। वह शब्द ही है जो आत्मा का पूर्ण रूप से परमात्मा भी है। वह शब्द ही है जो आत्मा का जान और प्राण है। शब्द के बिना, कैसा शब्द बिना श्रुतियाँ धरी, कहू कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, और फिर भटे का खाए। कहीं शब्द के बिना ये आत्मा भटक रही है। जैसे इंसान को रास्ता न मिले दर बदर भटकता है, इसी तरीके से आत्मा को जब तक शब्द नहीं मिलता, आत्मा भटकती है। अब हमें शब्द मिलेगा कैसे? क्योंकि आत्मा शब्द को पकड़ के आई।
अब आत्मा को शब्द को पकड़ के जाना भी है। एक शब्द को तो पकड़ के आई है और दूसरे शब्द को पकड़ के जाना भी है, लेकिन जिस शब्द को पकड़ के आई है उस शब्द पर तो आत्मा बैठी है, लेकिन जिस शब्द को पकड़ के आत्मा को जाना है उस शब्द को आत्मा भूल गई, छोड़ दी। अब उसी शब्द को पकड़ना है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब आत्मा उस शब्द को पाती नहीं है, उस शब्द को पकड़ नहीं पाती है। यद्यपि शब्द जो है हर आत्मा के पास ही है, लेकिन आत्मा कर्मों के बंधन में आके फंस गई और आँख के सामने, कान के सामने अंधेरा छा गया। कर्मों के जखीरे में फंस कर आत्मा अब जो है उधर से बेसुध हो गई। अब कोई मिले जो कर्मों के बंधन को काटे और आत्मा की आँख और कान को साफ करे, खोले, तो सामने जो शब्द है तब आत्मा उसको पकड़ पावे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, शब्द गुरु का मीत, आ तन मन अर्प मिरग ज्यों, और सुने बधिक का गीत। ऐसा कोई ना मिला जो शब्द गुरु का मीत हो, जो शब्द स्वरूपी सतगुरु हो, उसको हम अपना सर्वस्व अर्पण कर दें, अर्पण कर दें, वह हमको इस भवसागर से पार कर दे। जैसे एक बहेलिया होता, यदि बांसुरी को बजा दे, उसकी धुन को सुन करके मिर्गा कहीं पर भी जंगल में रहता, नाचते हुए उसके पास चला जाता और उसकी जंघा पे अपना मत्था रख देता। कहते गुरु हमें जो है शब्द का प्रेमी मिलना चाहिए, शब्द स्वरूपी मिलना चाहिए, शब्द में जो लगा हुआ है, शब्द की कमाई जो कर रहा है, शब्द की कमाई का भेद बताता है, शब्द से आत्मा को जोड़ता है, ऐसा मुझे कोई संत सद्गुरु मिल जाए। कि कोई आ न मिले मेरा प्रीतम प्यारा, कहते कोई आके मिला दे मेरे प्रीतम प्यारे को। जब तक ऐसा कोई संत नहीं मिलेगा, कोई सतगुरु नहीं मिलेगा जो शब्द से आत्मा को जोड़ दे, तब तक आत्मा की न आँख खुलेगी न कान खुलेगा, आत्मा ने अपने घर जा पाएगी न। आत्मा के ऊपर जो कर्मों के गिलाफ लगे हुए हैं, कर्मों के जो जखीरे आत्मा के ऊपर लादे गए हैं, पाप पुण्य की हिसाब होगा। इसलिए हमें यदि अपने घर चलना है तो इस जीवन में हमें शब्द स्वरूपी पूरे संत की खोज करनी होगी। कि शब्द स्वरूपी साइया तौलें सकल जहान। कहते ऐसा मालिक जो मिले जो शब्द स्वरूपी हो, ऐसा कोई संत सद्गुरु मिल जाए जो शब्द स्वरूपी हो। आप देखो दो रूप होते हैं इस संसार में, एक देह रूप होता है, एक शब्द रूप होता है। एक देह रूप होता है, एक शब्द रूप होता है। इस पांच तत्व के शरीर को देह रूप कहा जाता, और इससे अलग जो आत्म स्वरूप है, जो परमात्म स्वरूप है, उसको शब्द स्वरूप कहा जाता। अब वो शब्द स्वरूप जब हमारे आपके सामने आवे, हमारे आप जैसी शकल को बना के आवे, हमें आपको जो है शब्द का भेद समझावे, हमें आपको शब्द से जोड़े, हमें आपको अपने घर ले चले, तब तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। और जब तक ऐसा कोई सतगुरु ना मिले तब तक आत्मा भटकती रहेगी, भ्रमती रहेगी। क्यों? कोई भी संत सतगुरु
जो भी आत्मा को समझाएंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे,